हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक फिर से न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और ये स्टोरी मुझे अंजलि ने दी है, जिनका चैनल भी है फैन वॉन्गशन और शांगवांग। तो चलिए हम उनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और जो लोग न्यू आ रहे हो वो लोग सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम स्टोरी देखते हैं। हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे एक लड़के को कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। और मतलब उस लड़के को बस पीटे जा रहे थे। और उसमें में से एक लड़का कह रहा था, इसे छोड़ना मत, इसे खूब मारना, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। और ये कहते हुए वो लड़का उस लड़की को बुली होते हुए देख रहा था और हंस रहा था। और एक लड़का वहाँ बस बैठे हुए सब कुछ नोटिस कर रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। तभी कॉलेज के गेट से एक लड़के की एंट्री होती है, जो दिखने में थोड़ा सांवला सा था। और उसने बहुत पुरानी शर्ट पहनी थी, मतलब जैसे फीका हो गया था कलर उस शर्ट का। और उसने बड़े बड़े स्पेक्स लगाए थे और उसके बाल थोड़े से लंबे थे, जिसको देख के जो बंचाऊ था वो कहता है, ये लड़का कौन है? ये हमारे कॉलेज में पहली बार आ रहा है, लगता है न्यू एडमिशन है। और ये कहते हुए देखने लगा था। तब शुयांग कहता है, हाँ मुझे भी लगता है कि न्यू एडमिशन है, क्योंकि इसे पहले कभी नहीं देखा। और ये जो ग्रुप है जो सबको बुली करता है, ये हमारे लैन वांगजी का ग्रुप है, जिस ग्रुप में शुयांग, शॉन्गलैन, बंचाऊ, बंचू और मिंगयाऊ है। और ये लोग स्कूल मतलब कॉलेज के बुली गैंग हैं। ये लोग सबको बुली करते रहते हैं। फिर विंग को देखते हुए कहते हैं, अरे ये लड़का देखो कितना अगली लग रहा है ना। तब वो लोग कहते हैं, हाँ सच में बहुत अगली है ये लड़का। और मतलब उसको बस देखे जा रहे थे और उसके बारे में बातें किए जा रहे थे। पर जो हमारा लान वांगजी था वो वहीं बैठा हुआ था और वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो चुपचाप देख रहा था। वो बस सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। तभी शुयांग कहता है, ये इसका नाम क्या है? तब बंचाऊ कहता है, पता नहीं यार। तब शुयांग कहता है, वांगजी तुमको पता है इसका नाम? तब वांगजी उसको देखने लगता है और वो कुछ नहीं बोलता। और इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग आता है कॉलेज में और चुपचाप अपने क्लास में चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद बेल हो जाती है और जो शुयांग, शॉन्गलैन और बंचाऊ, वंशु और जो मिंगयाऊ था वो भी सब चले जाते हैं क्लास में। और क्लास में जाके बैठ जाते हैं। और तभी देखते हैं कि वहीं विंग बैठा हुआ है। तभी कुछ टाइम के बाद टीचर आते हैं क्लास में। और टीचर आने के बाद वहाँ पे खड़े होते हैं जहाँ पे उनका डेस्क था। खड़े होने के बाद कहते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है जिसका नाम विंग है। और विंग को बुलाते हैं अपने पास टीचर और खड़े करके कहते हैं विंग को कि अब से आप लोग विंग के साथ फ्रेंडशिप करिए और इसकी हेल्प करिए, क्योंकि ये लड़का अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था और अपनी पढ़ाई अब पूरी करने के लिए आया है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसकी हेल्प करेंगे। और ये कह के विंग को भेज देते हैं बैठने के लिए। और मैं बता दूं, ये ओमेगा वर्स है। इसमें विंग ओमेगा है और लैन वांगजी अल्फ़ा है। और विंग 27 साल का है और जो लैन वांगजी है वो 23 साल का है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भूल जाती हूँ बताना वीडियो के स्टार्टिंग में। फिर विंग जाके चुपचाप बैठ जाता है और वो मतलब किसी की तरफ देख नहीं रहा था, बस वो सर नीचे करके अपना काम चुपचाप करने लगता है। जो सर पढ़ा रहे थे वो लिखने लगता है। और इधर जो लैन वांगजी के फ्रेंड्स थे वो कहते हैं, ओह इसका नाम विंग है, तो इस अगली ब्यूटी को हमें परेशान करना होगा। तब शॉन्गलैन कहता है, अगली ब्यूटी? तब वंचाऊ कहता है, अरे यार सही नाम है अगली ब्यूटी। देखो ये अगली भी दिख रहा है क्योंकि इसके जो डार्क स्किन है और इसने स्पेक्स लगाए हैं और इसके कपड़े देखो जैसे लग रहा है किसी गरीब फैमिली से है। और ब्यूटी तो अगर ऐसा ना होता तो एक ब्यूटीफुल ओमेगा होता, तो इसीलिए इसका नाम है अगली ब्यूटी। और तब ये सुनने के बाद जो सारे फ्रेंड्स थे वो सब हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ सही बोला सही बोला। और इधर
टीचर पढ़ा रहे थे और वो कहते हैं कीप क्वाइट क्लास, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, और ये कहते हुए फिर से टीचर पढ़ाने लगते हैं तो ये भी लोग शांत हो जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जब ब्रेक हो जाता है और ब्रेक में विंग चुपचाप उठता है और अपने जो बैग्स था वो लेके चला जाता है कैंटीन में, क्योंकि अब लंच ब्रेक हुआ था। और कैंटीन में जब विंग जाता है तब वहाँ पे अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, मतलब वो सब तो कुछ अभी देख ही रहा था। तभी उसके पास जो बंचाऊ है वो आता है और कहता है हे अगली ब्यूटी। तब विंग उसे देखता है पर वो कुछ बोलता नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। तब जो शोंगलैन था वो कहता है अरे भाई, इसने तुझे तो नोटिस ही नहीं किया, इसने तुझे इग्नोर कर दिया, तेरी इंसल्ट हो गई। तब वेंचाओ गुस्से में आ जाता है और कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की, मैं इसे बताता हूँ। और विंग जा रहा था अपना जो लंच था वो लेने के लिए लाइन में लग के, तब जब विंग की चांस आ गई थी खाना लेने का, तब जो वेंचाओ था वो अपने सारे फ्रेंड्स को लेके जाता है और कहता है तुमसे पहले हम लेंगे। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और वो थोड़ा साइड हो जाता है, क्योंकि विंग यहाँ पे लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तो वो चुपचाप साइड हो जाता है। तब ये लोग ले लेते हैं। तब कहता है वेंचू अरे भाई, इसने तो तुझे इग्नोर कर दिया फिर से, और इसने कुछ बोला ही नहीं। तब फिर से वेंचाऊ कहता है मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे इग्नोर किया, इस ओमेगा को तो मैं देख लूँगा। और वहाँ से वो लोग जो उनका लंच था वो लेके चले जाते हैं। फिर विंग लंच लेता है और लंच लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जाके एक टेबल पे चुपचाप बैठ जाता है। और जो लैन वांगजी के ग्रुप के लोग थे वो लोग बस उसे नोटिस कर रहे थे, बस देख रहे थे कि आखिर में ये लड़का कर क्या रहा है, ये अकेले बैठ के खा रहा है। इन लोगों ने इतना मतलब अगली ब्यूटी कहा और मतलब उसको लाइन से हटा दिया जहाँ पे उन लोग को लंच मिल रहा था, तब भी इसने कुछ नहीं बोला और ये चुपचाप अकेले बैठ के खा रहा है। तब वेंचाओ कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और ये कहते हुए वो अपना हाथ टेबल पे पटकता है। तब लैन वांगजी कहता है अभी चुपचाप खाना खाओ और खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, और ये कह के लैन वांगजी चुपचाप अपना खाने लगता है और विंग को देख रहा था। मतलब लैन वांगजी की भी नज़र विंग पे थी, पर वो जैसे उसके पास जा नहीं रहा था या फिर अपने फ्रेंड्स की तरह उसके पास जाके उसको परेशान नहीं कर रहा था। फिर ऐसे ही वो लोग लंच करते हैं और लंच करने के बाद अपने जो क्लास थी वहाँ चले जाते हैं। और क्लास में जाने के बाद वो लोग फिर से क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और हमें फिर छुट्टी का टाइम दिखाया जाता है। छुट्टी के टाइम जब विंग जा रहा था तब विंग के पास शाओ शिनचैन आता है और कहता है विंग। तब विंग कहता है तुम। तब शाओ शिनचैन कहता है अरे क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगे, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं भी इस कॉलेज में न्यू हूँ। तब विंग कहता है क्या सच में तुम न्यू हो। तब शाओ शिनचैन कहता है हाँ मैं भी न्यू हूँ और मैं कल से क्लासेस ज्वाइन करूँगा और मैं आज बस आया था कॉलेज घूमने के लिए। तब विंग कहता है हाँ ज़रूर, मैं भी न्यू हूँ और मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो लैन वांगजी का ग्रुप था वो देख रहा था, पर वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर विंग और शाओ शिनचैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें लैन वांगजी का सीन दिखाया जाता है। लैन वांगजी अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी लैन वांगजी के अंकल बुलाते हैं उसको और कहते हैं लैन वांगजी तुम अपनी कॉलेज ख़त्म करने के बाद हमारा बिज़नेस ज्वाइन करोगे और ये फ़ाइनल है। तब लैन वांगजी कहता है मैं आपका बिज़नेस नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ, मुझे नहीं ज्वाइन करना है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब अंकल कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो, पर तुम्हें ज्वाइन करना ही होगा। तब लैन वांगजी कहता है अंकल मैं नहीं करना चाहता, और ये कह के भाग जाता है वहाँ से अपने रूम में। और इधर अंकल कहते हैं इस लड़के का मैं क्या करूँ, ये तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। शिनचैन अब तुम ही मतलब लैन शिनचैन अब तुम ही इसको समझा सकते हो। और ये कहते हुए वो अपने सर पे हाथ रख लेते हैं। और हमें यहाँ पे लैन वांगजी की फैमिली के बारे में बताया जाता है। जो लैन वांगजी का फैमिली है वो बहुत मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और वो लोग की लैन कंपनी है जो अभी बहुत अच्छा काम कर रही है और उनकी फैमिली रिच है। और जिस कॉलेज में लैन वांगजी पढ़ता है वहाँ पे बस अमीर बच्चे आते हैं जिनके घर में मतलब जिनके बड़ी बड़ी कंपनीज हो
और जिनके पास बहुत पैसा हो बस वही लोग इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो लोग इस कॉलेज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। सो लैन वांगजी की फैमिली बहुत अमीर है, इसीलिए जब लैन वांगजी कॉलेज में किसी को भी बुली करता है तब उसको कोई भी टीचर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो लैन वांगजी के अंकल हैं वो स्कूल जो उनकी कॉलेज है वहाँ पे कुछ डोनेशंस देते हैं, जैसे गरीब बच्चे पढ़ सकें और उनकी लाइफ सुधर सके। तो उन गरीब बच्चों को उस पैसे से स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल्स थे वो लैन वांगजी को कुछ नहीं बोल सकते थे, और लैन वांगजी को अगर कुछ बोल दिया तो पता चला उनका जो आता है फंड जो गरीब बच्चों के लिए वो ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए लैन वांगजी की जो दादागिरी थी वो चलती रहती थी कॉलेज में। और इधर लैन वांगजी को दिखाया जाता है, लैन वांगजी अपने रूम में आता है और वो कहता है अंकल तो मेरी बात समझते नहीं, बस उनको बिजनेस दिखता है और मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहते हुए वो अपना बैग सोफे पे फेंक देता है और जाता है, फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद आता है तो अपने बिस्तर पे सो जाता है। फिर शाम को उठता है और अपने गागा के पास जाता है। तब उसके ब्रदर उसको समझाते हैं कि वांगजी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अंकल की बात सुननी चाहिए, और अंकल हमारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। तुम्हें पता है ना कि मॉम डैड के जाने के बाद अंकल ने हमें कितने अच्छे से पाला है। तब कहते हैं हाँ ब्रदर मुझे पता है कि अंकल ने हमें पाला है, लेकिन मैं नहीं बिजनेस करना चाहता, आपको पता है ना कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब जो लैन वांगजी के ब्रदर थे वो कहते हैं वांगजी अभी तुम लास्ट ईयर में हो, तुम्हारे पास 1 साल है सोचने के लिए, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, और मैं तो कहूँगा तुम अंकल की ही बात मानो। देखो अंकल हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। और ये मतलब समझाते हैं, और फिर लैन वांगजी से कहते हैं चलो तुम डिनर कर लो, और सब लोग जाते हैं बैठ के डिनर करते हैं। पर टेबल पर अंकल वांगजी से कुछ भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अंकल गुस्सा थे वांगजी से। फिर हमें इधर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का कि वांगजी अपने गैंग के साथ वहीं खड़ा था और विंग साइकिल से आता है, और साइकिल से आने के बाद जाता है जहाँ पे साइकिल स्टैंड थी वहाँ पे जाके अपनी साइकिल खड़ा कर देता है, और खड़ा करने के बाद आने लगता है। तभी जो शुयंग था वो कहता है भाई वो देख आ रहा है वो अगली ब्यूटी, तुमने देखा, देखो आ रहा है, और वो साइकिल से आता है। मुझे तो पता ही था कि ये गरीब है। और ये कहते हुए सब लोग देखने लगते हैं। तब वेंचाओ कहता है अब देखो मैं इसे कैसे परेशान करता हूँ, और वेंचाओ जाता है विंग के पास और विंग को कहता है हे लड़के तुम कैसे हो। तब विंग उसे कुछ नहीं बोलता है, वो आगे जाने लगता है। तब वेंचाओ कहता है अगली ब्यूटी तुम कैसे हो। तब विंग उसे अपनी आंख ऊपर करके देखता है पर कुछ नहीं बोलता, फिर से जाने लगता है। तब वेंचाओ उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ओह तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे फेस की तरह है, बिल्कुल अगली। और ये कहते हुए उसके हाथ को झटक देता है। तब विंग उसे बस घूरता है पर वो फिर से अपनी हाथ की मुट्ठी बांधता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वेंचाओ कहता है मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। पर विंग तब भी नहीं बोल रहा था। तब जो शोंगलैन था वो आता है, कहता है भाई इससे बोलना ही बेकार है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, छोड़ो जाने दो। तब शोयंग कहता है नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। और ये कहते जो वेंचाओ था वो कहता है नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। तभी वेंचाओ आता है और वो कहता है रुको मैं देखता हूँ ये कैसे बोलता नहीं है। और वो जाता है विंग के पास और विंग की जो कमर थी उस पर हाथ रख देता है, और विंग जब ये देखता है तब वो उसका हाथ हटा देता है। पर विंग अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता है। और फिर वो लोग विंग का मतलब हेयर टच करने लगते हैं कि तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं, ओह तुम्हारे बाल से तो बदबू आ रही है। और ये सब कहते हुए वो लोग हंसने लगे थे। पर विंग कुछ भी एकदम विंग रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे लग रहा था विंग को कुछ मतलब जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये लोग चाहे जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहें, विंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये सारी चीज़ें लैन वांगजी देख रहा था, पर लैन वांगजी कुछ कह नहीं रहा था। तभी वेंचाओ कहता है छोड़ो चलो यहाँ से, क्योंकि वेंचाओ देखता है कि दूसरी साइड से जो प्रिंसिपल की कार थी वो आ रही थी। तब वेंचाओ कहता है छोड़ो इसे, हम चलते हैं, हमें इससे ज़्यादा बातें नहीं करनी है। तब वो वहाँ से चले जाते हैं लैन वांगजी के पास, और लैन वांगजी के पास जाने के बाद कहते हैं ये लड़का तो किसी चीज़ पे कुछ
एक्शन रिएक्शन करता ही नहीं है। इसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसे चाहे जो कुछ भी बुली करके चला जाए, बोल के चला जाए। हे भगवान, ये पता नहीं कैसा लड़का हमारे कॉलेज में आया है। और ये कहते हुए वो लोग अपना सर हिलाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी स्वयं कहता है, हाँ, तुम्हारे लिए एक टॉय आया था और तुम्हें उसके साथ मस्ती करने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर वो परेशान होता, कुछ बोलता तो तुम्हें मज़ा आता, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा है तो तुम्हें मज़ा ही नहीं आ रहा है। तब कहता है जो बेंचाऊ था, हाँ यार, सही कह रहे हो। और लोग हैं, डरते हैं, काँपते हैं और हमारे सामने माफ़ी मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि हमें छोड़ दो, छोड़ दो। पर ये लड़का तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। और ये कहते हुए वो लोग जो क्लास थी वहाँ चले जाते हैं और हमें इधर क्लास का सीन दिखाया जाता है। जब विंग आता है क्लास में, तब उसे गुस्सा तो लगी थी, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर चुका था। और आने के बाद क्लास में वो सब लोगों से सब लोगों को देखता है और जाके चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। और सीट पर बैठने के बाद जो विंग था उसके पास मैम आती है और मैम कहती है, हे, तुम न्यू हो ना? तब विंग मैम को देखते हुए कहता है, हेलो, मैं न्यू हूँ यहाँ पे। तब मैम कहती है, ओह, तुम्हारा ही नाम विंग है ना? तुम कल आए हो? तब विंग कहता है, हाँ, मैं ही हूँ। तब मैम कहती है, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? तब विंग कहता है, आपका दोस्त? तब मैम बताती है, हाँ, यहाँ पे मेरा भी ग्रुप है जिसमें हम तीन चार लोग हैं। तब विंग कहता है, अच्छा, आपके ग्रुप में कौन कौन है? तब मैम कहती है, मैं बताती हूँ। तब तक वहाँ पे जो लैन वांगजी का ग्रुप था वो आ जाता है और लैन वांगजी का ग्रुप आने के बाद जाता है, अपने सीट पर बैठ जाता है और सब विंग को देखते हुए जा रहे थे। तब उसके कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जैसे वो लोग अंदर आते हैं वैसे ही टीचर आ जाते हैं। तब मैम कहती है, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से ब्रेक में मिलवाऊंगी, तुम उनसे भी फ्रेंडशिप कर लेना, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। तब विंग अपना सर नोट करता है और देखने लगता है और तभी दौड़ते भागते शाओ शिनचैन आता है। और शाओ शिनचैन आने के बाद बैठ जाता है विंग के बगल में और विंग कहता है, तुम लेट क्यों हो गए? तब वो कहता है, अरे, मुझे उठने में लेट हो गया था, मैं रात में देर में सोया था ना। तब विंग कहता है, ओ अच्छा। और इनकी क्लासेस चलती रहती हैं, पर पूरी क्लास में लैन वांगजी विंग को देख रहा था, पर ऐसे देख रहा था कि किसी को पता ना चले कि लैन वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा है। और विंग को थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था कि जैसे जब कोई किसी को देखता है तब लगता है ना कि कोई हमें देख रहा है, वैसे ही विंग को लग रहा था। पर जब विंग इधर उधर देखता था तब देखता था कि सब लोग बोर्ड पे, सबका ध्यान है, उसे तो कोई देख ही नहीं रहा था। तो इसीलिए विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। पर वो अपनी क्लास ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद ये क्लास फिर 2 क्लासेस और होती हैं और वो भी क्लास अटेंड करने के बाद फिर इनका ब्रेक टाइम होता है। और ब्रेक टाइम में जब विंग शाओ शिनचैन के साथ जाने लगता है तभी मैम कहती है, अरे विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है, वो हम कैंटीन जा रहे थे लंच करने के लिए। तब मैम कहती है, अरे हमारे साथ चलो ना। तब विंग कहता है, आपके साथ? तब मैम कहती है, हाँ, मेरे फ्रेंड्स कैंटीन में ही होंगे क्योंकि उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी 3rd वाली, तो चलो मैं उनसे तुमको मिलाती हूँ। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग उनके साथ मैम के साथ चला जाता है और मैम के साथ शाओ शिनचैन भी जाता है। फिर कैंटीन में जाने के बाद मैम लेके जाती है अपने फ्रेंड्स के पास, जिसमें बेंचिंग थी, वेनिंग थी और निहोसेंग था। ये तीनों बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तब मैम कहती है, हे फ्रेंड्स, देखो, मैं हमारे ग्रुप में 2 लोगों को और लाई हूँ, आई होप तुम लोगों को ये लोग अच्छे लगे। तब जब बेंचिंग देखती है तब कहती है, ओ हेलो, तुम न्यू स्टूडेंट हो ना? तब विंग कहता है, हाँ, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। और शाओ शिनचैन के तरफ देखते हुए कहती है, और तुम? तब शाओ शिनचैन कहता है, हाँ, मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ। तब विंग कहता है, ये मेरा फ्रेंड है शाओ शिनचैन। तो कहते हैं, ओह, चलो, हमारे ग्रुप में 2 लोग और हो गए और ये तो अच्छी बात है। तब मैम कहती है, अच्छा ठीक है, मैं अपना लंच लेके आती हूँ। तभी जो निहोसेंग था वो कहता है, मैम, मैं तुम्हारा लंच लेके आया हूँ, मुझे पता था कि तुम आओगी तो तुम्हें लेट हो जाएगा और हम क्लास में गए नहीं थे, तो हमने पहले ही तुम्हारा लंच ले लिया है, ये लो। तब मैम कहती है, ओ निहोसेंग, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। और ये कहते हुए जो लंच था वो ले लेती है और विंग और शाओ शिनचैन वहाँ खड़े होकर बस देख रहे थे। तब निहोसेंग कहता है, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप लोग भी हमारे ग्रुप में आने वाले हो और हमारे फ्रेंड्स बनने वाले हो, मैंने आपका लंच नहीं लिया। तब विंग कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, हम जाके ले लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और
विंग और नेहोसेंग वहाँ से चले जाते हैं। तब विंग और नेहोसेंग के जाने के बाद वेनचिंग कहती है तुम्हें ये दोनों लोग कहाँ कैसे मिल गए। तब मैम बताती है मुझे ये लोग क्लास में मिले और मैंने इनको कल देखा था, पर मुझे कल बात करने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने आज जब बात की तो मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनसे फ्रेंडशिप कर लें। तो इसीलिए मैंने फ्रेंडशिप के लिए पूछा और इन दोनों ने हाँ कर दी, तो मैंने बना लिया। तब जो वेनिंग था वो कहता है हाँ हाँ हमें पता है तुम सबको दोस्त बना लेती हो वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है वो तो मैं स्मार्ट हूँ ही, इसीलिए मैं सबको फ्रेंड बना लेती हूँ। और ये कहते हुए वेंचिंग हंसने लगती है। और वहाँ पे जो और भी वेंचिंग के जो फ्रेंड्स थे नेहोसेंग और वेंचिंग वेनिंग सब मतलब सब लोग हंसने लगते हैं। और विंग और जो शाओ शिनचैन थे उन्हीं की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे। तब वेंचिंग कहती है अरे गाइस अभी खाना स्टार्ट मत करना, उन दोनों को आने दो फिर हम खाएंगे। तब वेंचिंग कहती है हाँ हाँ ठीक है, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा कि उन्हें हमने फ्रेंड बनाया फिर हम लंच भी करने लगे और हम देख भी नहीं रहे हैं उनकी तरफ। तब जो मैम थी कहती हाँ ये बात सही गई। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा जैसा भी आपको ये वीडियो लगा हो, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।